बहुत खाने वाली बहू। हे भगवान, 7 बज गए, इतनी देर हो गई उठने में। अब तो लग रहा है कि सुबह का नाश्ता लेट ही हो जाएगा। माँ जी सुनिए ना, क्या बनाना है खाने में? अरे बहू, अभी तो उठी हो, थोड़ा चाय वाय पी लो, व्यायाम कर लो, सुबह की मॉर्निंग वॉक, कुछ अच्छी किताबें। अरे जब देखो खाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मम्मी जी, ये सब ना वेस्ट ऑफ लाइफ है। और मैं खाने के बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? इंसान इस दुनिया में खाने के लिए ही तो आया है। मैं बेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ। और फिर किताबें पढ़कर किसका पेट भरा है बताइए? सास बहू की हर वक्त खाने की आदत से परेशान थी। बहू सारा दिन खाती रहती है, न जाने अंदर से इसके शरीर में क्या नुकसान हो रहा होगा। खाना पीना सो जाना, अब ये भी कोई लाइफ है भला? वैसे भाभी, आप रोजाना कितने किलो खाना खा लेती होंगी? हाँ? अरे इतना तो खा ही लेती हूँ कि तुमको सबक सिखा सकूं। जब देखो तब मेरे खाने पर नजर रखती हो। देखो ना माँ, सारा दिन इनके लिए खाना बना बना कर हाथ में छाले पड़ गए हैं। वरना भैया के ऑफिस जाने के बाद घर की रसोई में तो जैसे पहले काम ही खत्म हो जाता था। सही बोल रही है। वैसे बहू, अगर आज तुझे खाना खाना है ना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई तेरे लिए इतना सारा खाना नहीं बना सकता। माँ जी, इतना ज़्यादा थोड़ी ना खाती हूँ, थोड़ा सा तो खाती हूँ। और मैं रसोई में गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा, इसलिए। थोड़ा सा? जितना आप खाना खाती हो ना, उतने में तो हमारा पूरा गांव खाना खा ले। हाँ तो खाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम लोग नहीं बनाओगे मेरे लिए खाना तो मैं खुद अपने लिए बना सकती हूँ। अगले दिन नीमा और उसका पूरा परिवार पड़ोस की शादी में जाता है। अरे तुमने देखा नीमा कितना खाती है? हाँ मैंने देखा, हमने एक बार का पूरा नहीं खाया, वो तो दूसरी बार पूरा खाकर तीसरी बार अपने लिए खाना लेने चली गई। भला कोई इतना खाता है क्या? इंसान तो नहीं खाता, कहीं इनकी बहुत चुड़ैल। वो देखो नीमा की सास जमुना वहीं खड़ी है, चलो मजे लेते हैं उन लोगों के। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों नीमा और उसकी सास की तरफ जाते हैं। अरे जमुना बहन, कैसी हो? कुछ शगन वगन डाला है शादी में, या सिर्फ चरने ही आई हो अपनी भैंस लेकर? भैंस नहीं तो भैंस कहाँ कौन रखता है आज के ज़माने में। वैसे हाँ, शगन तो डाला है पूरे 1100 का। तुम बताओ। बहू को तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम सबको दिख ही रहा है ना जमुना बहन। डॉलर तो हमने 1100 ही है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू खाना खा रही है ना, 10 लोगों का तो अब तक खा चुकी है। और अब तुम मीठे की बारी, बाप रे बाप। तभी बहू आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, जाकर ज़रा छोले खाइए ना। एक बार खाएंगे तो 10 बार और खाएंगे, सच्ची में। हमारा तो पता नहीं नीमा, लेकिन शायद तुम्हें बहुत पसंद आ गए यहाँ के छोले, तभी तो हर 2 मिनट के बाद छोले के बर्तन के सामने चली जा रही हो। अरे माँ, भाभी को रोको, नहीं तो ये शादी का सारा खाना खा जाएंगी। घर पर तो खाती है, यहाँ भी। इससे पहले कि यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाए, आप इनको रोको, सब मजाक बना रहे हैं। अब बस भी करना बहू, और कितना खाएगी? देख, दुल्हन के आने का समय हो रहा है। बहू, अब मेरी और बेइज्जती मत करवाओ, चलो। सास बहू को खींचती है। माँ जी, अभी मैंने खाया ही कितना है, मेरे छोले पूरी। माँ जी प्लीज़, यहाँ तो हलवाई बना रहे हैं, यहाँ तो ऐसा मत करिए प्लीज़। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुझे ये घर जाकर खिला दूंगी। अभी के लिए यहाँ से चल बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। सच्ची? ठीक है, बाय बाय मेरी छोले पूरी। मैं तुम लोगों से घर पर मिलती हूँ। ऐसे ही बहू जहाँ जाती बहुत खाती। अब तो घर वाले उसके साथ जाने से भी कतराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, आज माँ, मेरे किसी खास दोस्त ने हम सबको लंच पर बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का कम खाऊंगी। मुझे पता है, इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। क्या आप लोग सच्ची में इन पर भरोसा कर रही हो? ना माँ, ये नहीं मानेगी, लिख कर ले लो। देख बहू, वहाँ जाएगी तो तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना है।
ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े। माँ जी मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। भला कोई पत्नी क्यों अपने पति का सर नीचे करवाना चाहेगी? क्यों जी, बस ले चलिए ना मुझे एक बार। ठीक है, तैयार हो जाइए आप सब। पूरा परिवार तैयार होकर पति के दोस्त के घर लंच पर पहुंचता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाकर तो देखिए एक बार, भाभी जी आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, उंगलियां क्या, जरूरत पड़ी तो प्लेट भी चाट लूंगी। सभी खाना शुरू करते हैं और बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे लाइए लाइए, क्या पनीर अंदर दबा रखा है, और जब तक पनीर आ रहा है जरा वो हलवाए ना। अरे नाना, कटोरी नहीं पूरा डोंगा दे दो, कोई बात नहीं। अब क्या, खाना तो लिमिटेड था, हो गया खत्म। माफ करना, वो मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा तो। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और खाना कम पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह खाना खाती है। हाँ ये बात तो आपने सही कही, मुझे ना खाना बहुत पसंद है। ऊपर से इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना था कि मैं खुद को खाने से रोक ही नहीं पाई। वैसे ज़्यादा अब भी नहीं खाया है, वो क्या है ना, घर से इन लोगों ने मुझे कहा था खाना कम खाना, तो मैंने कम ही खाया है। कम खाया है? अरे नहीं नहीं भाभी, भूखे नहीं जाना चाहिए, रुकिए मैं अभी और बनवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का भी बस हो गया अब। हाँ वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज से ना ऐसा मत करना कि मेहमान बुला लो और पूरा खाना भी ना बनाओ, ठीक है? अच्छा थोड़ी ना लगता है, भगवान का रूप होते हैं मेहमान। हाँ हाँ जी भाभी। जब से बाहर चले जाते हैं, मुझे माफ़ करना जो भी मेरी बीवी ने किया, इसीलिए मैं तुम्हें लंच के लिए मना कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अगली बार जब बुलाऊंगा ना तो मैं पहले से ही ढेर सारा खाना बनवा कर रख दूंगा, ताकि भाभी के लिए कम ना पड़े। पति शर्मिंदा होते हुए विदा लेता है। देखा तुमने मैंने किस तरह बात को संभाल लिया? मैंने तो उल्टा तुम्हारी दोस्त पर ही इल्ज़ाम डाल दिया। अरे पहली बार किसी को देख रही हूँ जो अपने झूठ बोलने पर इतना गर्व महसूस कर रही है। अरे शर्म कर, अपने पति की बेइज्जती करवा कर तू किस बात पर इतना गर्व महसूस कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था, इस भूखड़ औरत पर भरोसा मत करो। मिल गई शांति अपनी बेइज्जती करवा कर। बेचारा भैया तो इतने सदमे में है कि उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, अरे मेरा भाई आया है, पता है विदेश में रहता है, शादी के बाद बीवी के साथ पहली बार आ रहा है। विदेशी है मेरी भाभी। आ रही है, देखिए आप लोग ना मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी मैं क्या कह रही थी कि आपकी भाभी विदेशी है ना, और भैया भी घर पर नहीं है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हम सभी को बाहर ले चलो ना खाने पर। हाँ, और पता नहीं तेरी भाभी क्या खाती है क्या नहीं, कम से कम अच्छे होटल में तो देसी विदेशी सारा खाना होता है ना। बहू को भी सास और ननद की बात जच जाती है। वो उन लोगों को लेकर 5 स्टार होटल जाती है। I will take only lemon water. मैं भी बस एक सैंडविच लूँगा। लेकिन ननद और सास वो लोग तो जैसे सोच कर आती है कि बहू को उसी के अंदाज में समझाना है। अच्छा है, यहाँ का तो नींबू पानी और सैंडविच भी हज़ारों में होगा। अब माँ और ये ननद रानी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहाँ कहाँ कोई कम खाए, रोटी चावल दाल सलाद। उससे पहले स्टार्टर में सूप और नट्स। हाय रे, वे लोग तो खाए जा रहे थे। आहा, रोटी का मन नहीं है, चावल ले आओ। मेरे लिए नूडल्स, और उसके बाद क्या लाना है बाद में बताते हैं। इधर बहू अपना पर्स देख रही थी। अरे क्या हो गया बहू, तू कुछ नहीं लेगी क्या? रुक, वेटर को बुलाती हूँ। अब सास के अंदाज में बहू धीरे से कहती है, माँ जी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, बस मुझे माफ करिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी।